हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये राम नाम अखंड जप यज्ञ क्या होता है, इसमें हम क्या करें, कैसे ध्यान करें, किसका ध्यान करें, कि हमें इससे अधिक लाभ प्राप्त हो। सर्वप्रथम इस जप महायज्ञ के महत्व को समझने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी को समझने का, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। 10वें अध्याय में जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो अर्जुन प्रश्न करता है, हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। ये हम सब का, जो भी कोई जिज्ञासु हैं, साधक हैं, इस मार्ग पर प्रयत्नशील रहते हैं, उनका ये स्वाभाविक प्रश्न है कि हे भगवान, हम आपको कैसे जाने, कैसे रूप का आपका ध्यान करें, हम क्या करें कि आप में हमारा परम मिलन हो जाए। अर्जुन फरमाते हैं कि इन अमृत वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। सदग्रंथ फरमाते हैं कि ये जो हमें भगवान ने अंग दिए हैं, आंखें दी हैं, इससे प्रभु का दर्शन करना है। जीवा दी है, प्रभु का नाम जपना है। और कान दिए हैं, प्रभु के नाम को श्रवण करना है। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। हम किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, महाराज कहा करते कि कोई काम की बात जो हमारे पास है वो पूछता नहीं, जी मेरा पुत्र हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा महल बन जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जो असली चीज है वो तो हम भगवान से, संत से मांगते नहीं है, ना ही हमारा उसमें वृत्ति होती है, ना ही हमारा मन होता है। हमें तो बस हमारे कान तो अपनी प्रशंसा सुनने को तैयार रहते हैं। तो अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो वह कहते हैं, फरमाते हैं, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। उन मेरी विभूतियों का विस्तार का तो अंत नहीं है।
हे गुड़के, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं। सर्वप्रथम तो ये आपने समझना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, और भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। सूर्यों में मैं विष्णु मैं हूं, ज्योतियों में मैं किरण सहित मैं रवि हूं, वायुओं में मैं मरीचि और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं और देवों में वासव हूं। मैं इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतनता हूं। मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर ओंकार हूं। और भगवान ने घोषणा कर दी, मैं यज्ञों में जप यज्ञ। अब ये बात को हमने भगवान की को पूर्ण सत्य मानना है। ये भगवान के श्री मुख से वाक्य है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान को रिझाने के लिए प्रातन काल से लोग भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ करते आए हैं। उसमें बहुत मंत्रों का उच्चारण होता है, विभूतियां डाली जाती हैं, बड़े बड़े विधि विधान हैं। लेकिन भगवान ने ये फरमाया है कि सारे यज्ञों का जो सार है, अगर वो एक है तो वह जप यज्ञ है। भगवान ने फरमाया वह जप यज्ञ मैं हूं। अब ये हम समझने का, ये तो भगवान की वाणी को श्रवण कर लिया कि यज्ञों में जप यज्ञ है, इसलिए ये जो हमें जप मां यज्ञ नसीब होगा, ये भगवान का ही स्वरूप है। अब ये हमने समझना है कि यज्ञ ये क्या होता है, क्या अर्थ है। यज्ञ में राम नाम अखंड जप महायज्ञ में राम 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 का महाम जो के महामंत्र है, उसका निरंतर जाप करना होता है। बोलकर अथवा मन से करना अति उत्तम है। अगर यहां कुछ साधक ध्यान में यज्ञ में बैठे होंगे तो आप बोलकर करोगे तो उनको विघ्न आ सकता है। इतना अभ्यास कर लेना है, ना जीभ हिले ना होंठ हिले, आपका मन जो है राम राम को पकड़ ले, मन से राम 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 का जाप करना है। हाथ में माला हो तो अच्छा, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने जप मंदिर में आना है, यज्ञ के स्थल पर आना है, सर्वप्रथम तो अपना आजकल जो मोबाइल है इसको बाहर गुरुजी के कमरे में रख के रखना। ये सबसे बड़ा विघ्न है। जब आप यहां बैठे होंगे, बार बार मन आपका राम में नहीं जाएगा, अपने मोबाइल में जाएगा। साइलेंट भी कर लिया तब भी मन मोबाइल में ही धसा रहेगा कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं कोई टेलीफोन नहीं आया। और बड़ी बदनसीबी मुझे नजर आती है जब हम जाप करते करते बाहर जाकर मोबाइल सुनते हैं। हीरो मोतियों को छोड़कर, ज्वारात को छोड़कर आप चंद कंच के
कंचों की तरह भागते हैं। अगर 1 घंटा आपने किसी का टेलीफोन नहीं सुना तो कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है। तो जाप जो है, संत महापुरुष फरमाते हैं, जाप करते समय अपने मन चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। बाहर से आए हो, मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया, थोड़ा जल ले लो, उससे वृत्तियां शांत हो जाएंगी। हो सके तो जल के छींटे मार लो, गर्दन पर हाथ फेर लो, और ये करके चुपचाप जप मंदिर में, यज्ञ के दौरान किसी को आगे नहीं आना होता ज्योति लेने के लिए। ज्योति चल रही है, आप आओ, अपने स्थान पर बैठो, जाप करो और वहीं से नमस्कार करके विदाई लो। बड़ी एकाग्रता के साथ सभी चिंताओं और विचारों से मुक्त होकर जो चिंता है वो बाहर ही छोड़ के आना है। जो आपका पद है कि मैं बड़ा अफसर हूं, मैं बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, अपनी मैं को हॉल के बाहर छोड़कर आना। नीचे झुककर यहां आओगे तभी कुछ पाओगे। मुक्त होकर पूरी तल्लीनता के साथ मंत्र में डूब जाना है, इस राम राम में समा जाना है। और अंतर्मुखी होकर, बाहर को भूल जाओ, अंतर्मुखी होकर यहां आकर नतमस्तक हो जाओ। श्री अष्टांग जी सामने विराजमान है, इनका त्राटक करना। त्राटक का अर्थ होता है टिकटिकी लगाकर किसी चीज को देखना। तो राम, ये जो श्री अष्टांग जी में रा आ और मां, ये बहुत सिद्ध चक्कर है, इसका त्राटक करो। फिर धीरे से बड़े आराम से पलकें बंद कर लो और ये राम अक्षर आपके त्रिकुटी में, दोनों आंखों के बीच में ये समा जाएगा। आपको इसके दर्शन होंगे और आप मन से राम 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 का जाप करने लग जाओ। इस मंत्र में लीन हो जाओ, डूब जाओ। जैसे मछली जल में लीन हो जाती है, अपने पूर्ण निर्भर होती है। मछली को जल से निकाल दो तो वह तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। ऐसी राम के प्रति भावना। आंखें मूंद कर सुनिए सितार, राम नाम सो मधुर झुमकार। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या क्या लाभ होंगे? मानसिक शांति, मन शांत होगा। स्वास्थ्य लाभ, शरीर में रोग है, सोग है, चिंता है, वो दूर हो जाएगी और आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। अनेक जन्मों के पापों को मिटाने का और इस जीवन की नैया को पार लगाने में ये बड़ी भारी सहायता करेगी। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर धुन दी है, वो धुन को पहले 2 मिनट गुनगुनाएंगे, फिर आगे अपनी बात रखूंगा। गुरु महाराज ने धुन दी है, राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मांतरों से हमारे से जो कोई पाप हो जाते हैं, निषिद्ध कर्म हो जाते हैं, उनको धोने का जो मात्र है वह सेवा है, सिमरन है।
गुरुद्वारों में जाकर देखो कितनी सेवा होती है। वहां पौंटा साहब गुरुद्वारे में बाहर लिखा, ये जो आप बर्तन, जूठे बर्तन धोने की सेवा करते हो, ये अपने जन्मों की कीच को साफ कर रहे हो। गुरु महाराज की धुन को गुनगुनातेंगे। राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के की, राम भज आंखें मी धो दे जन्म जन्म के। ये जो राम भजन है, ये आपकी आत्मा का, ये जो मानसिक रोग हो जाते हैं उनका जो इलाज है। महाराज की वाणी है, श्री स्वामी जी महाराज की, समय हो रहा है, उसको पूरा नहीं लूंगा, उसको प्रसंग को अगले रविवार लूंगा। महाराज फरमाते हैं जप करना एक आध्यात्मिक तप है। अब जैसे मुझे तकलीफ हुई, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, इन्होंने मेरी बड़ी बारीकी से जांच करी और कुछ दवाइयां लिखी, परहेज बताया, और मैंने विधि जो ऐसे डॉक्टर साहब की बात मानकर वो इलाज किया, तो मुझे लाभ होगा ही होगा। क्योंकि ये जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, ये बड़े टेस्टों के बाद, प्रमाणों के बाद, ये तब जाकर इसका ज्ञान इनको प्राप्त होता है, कड़ी तपस्या के बाद। और आप कहो कि मैंने दवाई भी ली और मुझे लाभ नहीं हुआ, अर्थात राम नाम भी जपा और फिर कहो मुझे लाभ नहीं हुआ, फिर तो स्वामी जी महाराज कहा करते, अपने अंदर टटोलो कि जो डॉक्टर साहब ने परहेज बताए थे वो आपने किए, जो गुरुजी ने नाम दीक्षा समय आपसे वचन लिया था, मैं आखिरी समय तक राम नाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नित्य और निरंतर राम जाप करूंगा, क्या आपने ऐसा करा? क्या आपने डॉक्टर की द्वारा दवाई, जो दवाई बताई, उसको नियमित रूप से लिया? क्या जब गुरुजी ने आपको नाम का मार्ग दिया, नाम का दान दिया, तो जैसे उन्होंने कहा कि मन से राम नाम का जाप करना है, तो आपने किया कि नहीं किया? अब ये अपने मन की स्थिति को आप ही जानोगे। दूसरों पे दोष देना ठीक नहीं। राम नाम तो ये महा औषधि है, इससे तो मृत्यु जन्म के रोग मिट जाया करते हैं। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना। ये जो छठा राम नाम अखंड जप महायज्ञ
14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक हमें ये यज्ञ नसीब हो और हम इसमें अधिक से अधिक नाम जप कर सके और मन भाषित फल पाए, इस जीवन को सफल बनाए, परलोक को सफल बनाए। ऐसी हम पर कृपा करना, दया करना, मेहर करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब इस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा डिटेल में।